हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीने में होने वाले एक ऐसे दर्द के बारे में बात करेंगे जिसमें कई बार आपको लगता है कि कहीं ये कोई मसल की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट वाल का पेन तो नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। कॉस्टो का मतलब रिब है, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। यानी एक ऐसी सिचुएशन जो रिब को पेनफुल कंडीशन बनाती है। रिब्स का अटैचमेंट शरीर में आगे की तरफ भी होता है और पीछे की तरफ भी होता है। तो उसमें पेन अगर होता है तो उसको हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। कई बार पेन के साथ साथ उस हिस्से में स्वेलिंग या सूजन भी मिलती है, तो इसको हम टिट्स सिंड्रोम बोलते हैं, जो यूजुअली यंगर पॉपुलेशन में होता है। कोई नॉर्मली कारण तो इसके नहीं होते हैं कि किस वजह से हो रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जो होने वाला पेन है उस पेन को ठीक किया जाए, और उसको ठीक होने में नॉर्मली कुछ हफ्तों तक का टाइम भी लग जाता है। सिम्टम्स मेनली जो आते हैं यूजुअली लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर ये पेन होता है, राइट में कम होता है। पर जब पेन होता है तो बहुत ही शार्प ऐसा लगता है कि कुछ दबाव या खिंचाव पड़ रहा है, और कई बार एक से ज़्यादा रिब्स के एरिया में भी ये पेन होता है। जब गहरी सांस लेते हैं या खांसते हैं तो उसमें ये दर्द बढ़ जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंजरी या कोई ब्लो, कोई चीज़ या कोई चोट लग जाए सीने के ऊपर तो भी ये कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकती है, या जिम में हैवी एक्सरसाइज करने पे, सीवियर कफिंग करने पे, यानी कि फिजिकल स्ट्रेन पड़ने पे भी ये कंडीशन हो सकती है। एज बढ़ने के साथ साथ इस कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे अगर आर्थराइटिस हो जाए, गठिया की कंडीशन हो जाए, वो भी पेन करती है। कई बार इन हिस्सों में रेयरली ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन भी मिलता है। हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस सोचते हैं, बट वहाँ पर वो टीबी का इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार इसके आसपास के हिस्सों से ट्यूमर्स भी आ सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट का ट्यूमर, थायराइड का ट्यूमर या लंग के ट्यूमर जो होते हैं, उनके प्राइमरी ट्यूमर से निकल के एक एक्सटेंशन यहाँ पे ट्यूमर का भी आ सकता है रिब्स के अंदर। रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो यूजुअली 40 साल के ऊपर की एज में ये होता है, पर जो पेन के साथ स्वेलिंग जिसे हमने टिट्स सिंड्रोम बोला था, वो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। नॉर्मली मेल और फीमेल में इसका इक्वल सा कंट्रीब्यूशन होता है। देखते हैं तो उस हिस्से पे दबाने पे दर्द होगा, स्वेलिंग मिलेगी, और कोई मूवमेंट करके देखेंगे तो चेस्ट को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करने पे पेन होता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी या कोई लंग का इन्फेक्शन भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है, या गठिया बाय का पेन हो सकता है। तो ये सिचुएशंस कई बार इस सिंड्रोम के अंदर लगती हैं, जो कि नुकसानदायक भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कशन किया था, अगर ये टीबी का इन्फेक्शन या ट्यूमर है तो उसके लिए हमें रूल आउट करना ज़रूरी होता है, अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है। करना क्या चाहिए? एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम रूल आउट करने के लिए ईसीजी या 2D इको की जा सकती है। ट्रीटमेंट अगर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हमारी बन गई है तो एनासिड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिन्हें आम भाषा में तो पेन किलर बोला जाता है, पर बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई होती है। या अगर एज ज़्यादा है तो पैरासीटामोल या अल्ट्रासेट जैसी टैबलेट्स जो होती हैं, ट्रामाडोल जिनके अंदर होता है, पैरासीटामोल होता है, ऐसी मेडिसिन भी हेल्प करती हैं। एमिट्रिप्टिलिन जैसी एंटी डिप्रेसेंट, जो कि कुछ इस प्रकार के पेन में, जैसे गाबापेंटिन, ये सारी मेडिसिन जो होती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में डॉक्टर की सलाह से दी जा सकती हैं, जो कि ऐसी कंडीशन में हेल्पफुल होती हैं। और थेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए, टेंस थेरेपी के लिए, और कई बार लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, पर ये सारी चीज़ें डॉक्टरी सलाह के साथ ही लेना चाहिए। तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस एक रिब्स के पास होने वाला पेन है, सीने में आगे की तरफ। तो आई थिंक यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।